वेलकम स्टूडेंट्स टू निशात फिजिक्स क्लास। आज एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अब एक प्रोजेक्शन का एक आइडिया समझिए कि आप प्रोजेक्टर यूज करते हैं, नाम है प्रोजेक्टर। उसका क्या काम होता है कि जो अगर लिखते हैं आप या जो डायग्राम बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसको स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं और जब स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं तो उसको प्रोजेक्ट करता है। आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोजेक्टर। अगर हमारा इमेज जो बन रहा है, अगर या सपोज कीजिए कि एक फैन है, एक फैन का इमेज जमीन पे बन रहा है, एक पेड़ का शेडो नीचे बन रहा है, वो सब एक तरह का प्रोजेक्शन है, एक ट्रू आइडिया में प्रोजेक्शन है। अब वेक्टर का प्रोजेक्शन एक अनदर वेक्टर पे क्या होगा, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अब सी दिस, ये बी वेक्टर है और यहां पे ये वेक्टर है ए वेक्टर, एंगल थीटा। अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मतलब क्या हुआ कि ए का शेडो बी पर, ए का लेंथ बी पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या मतलब इसका? दैट इज लेंथ ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मतलब हम ए वेक्टर का लेंथ हम बी वेक्टर पे निकालने जा रहे हैं, ए वेक्टर का शेडो हम बी वेक्टर पे निकालने जा रहे हैं। तो कैसे शेडो निकालेंगे? हमने ये नॉर्मल डाला और ये हमारा हो गया यहां से आता। अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो ये C है। तो OC इक्वल टू कितना हो जाएगा? OC A मॉडुलस कॉस थीटा। तो ये OC है, OC इक्वल टू A मॉडुलस कॉस थीटा। हमने किससे निकाला इसको? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से निकाला। थोड़ा याद कीजिए कि अगर ये हमारा R वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो यहां पे कितना होता है? R कॉस थीटा। तो दैट OC जो है ना, OC क्या है? ये A cos थीटा के बराबर है और वेक्टर A का लेंथ है B पर। ये क्या है? लेंथ ऑफ, ये क्या है हमारा? लेंथ ऑफ वेक्टर A ऑन द वेक्टर B। तो बस हमें ये A cos थीटा निकालना है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। आखिर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा सवाल है हम थीटा कैसे निकालेंगे। अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो विदाउट थीटा, तो हमारे पास एक तरीका निकालने के लिए, या तो थीटा दिया हो और ए का मैग्नीट्यूड निकाल के हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर थीटा नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे? अब जरा देखिए, क्या हम ए मॉडुलस कॉस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं यहां पे कि ए मॉडुलस कॉस थीटा, और हमने क्या किया कि बी वेक्टर मॉडुलस और बी वेक्टर मॉडुलस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नो डिफरेंस इन द वैल्यू। ए कॉस थीटा मॉडुलस किसके बराबर हो गया? ए मॉडुलस और बी मॉडुलस को हमने पास लेके आ गए, तो दिस इज द बी मॉडुलस एंड cos थीटा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस बी मॉडुलस, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी के मैग्नीट्यूड से। ये कितना हो गया? ए cos थीटा इक्वल टू, तो ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। ये हो गया लेंथ ऑफ ए ऑन द बी, लेंथ ऑफ ए ऑन द बी। अब यहां पे सवाल उठता है कि हम अगर ये कहें यहां पे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, घुमा दिया बिल्कुल 180 डिग्री पे,
प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस केस में हमारा निकालना पड़ेगा बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, दैट इज द लेंथ ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ बी ऑन ए। इसे हम कैसे निकालेंगे, बी कॉस थीटा मॉडुलस एंड दिस इक्वल टू, ये जो अपर पोर्शन है ये सेम रहेगा, ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई, यहां पे बी वेक्टर है, यहां पे ए वेक्टर कर देंगे, अब मॉडुलस कर देंगे। तो हमें याद रहेगा कि अगर ए का बी पे निकालना है तो हम बी मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, और अगर हमें बी का ए पे निकालना है तो ए मॉडुलस से हम डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर हमारा ए डॉट बी रहेगा। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और भी बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर है। अब हम ये निकालें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हम क्या निकालने जा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी के लिए देखिए, ए डॉट बी का मतलब हुआ कि x1 इंटू x2, तो x1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1। तो इसी तरह से हो गया 2 इंटू 1 प्लस y1 y2, यहां पे y1 कितना है 1 और y2 कितना है 3, तो 1 इंटू 3 प्लस z1 z2, तो 2 इंटू 2। अब क्या है, b का मॉडुलस, इसका मॉडुलस है ना x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां पे कितना है, x1 स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर, अब प्लस यहां पे 2 है, ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर एंड रूट कर दिया। अब यहां पे देखिए 2 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 2 प्लस 2 4, ये देखिए 1 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4। तो फाइनली जो हमारा पे ये जो वैल्यू आ गया 2 and 3 5 and 5 4 9 and 9 upon 9 and 4 13 प्लस ये 14, दैट इज द रूट अंडर 14। ये हमारा हो गया। ये क्या हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द बी, या हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए ऑन द बी। अब हमें ये निकालना है कि लेंथ ऑफ बी ऑन द ए, तो ए डॉट बी तो सेम होगा, दैट इज द 9, लेकिन मॉडुलस ऑफ हम ए करना है, मॉडुलस ऑफ ए, तो मॉडुलस ऑफ ए में क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस जे है तो 1 स्क्वायर, अब प्लस यहां पे क्या है, ए पे 2 है तो 2 स्क्वायर, तो फाइनली 9 4 प्लस 1 प्लस 4, 2 2 जा 4, 1 and 2 2 जा 4, तो दैट इज 9। यहां पे कितना होगा 4 4 8 एंड रूट 9। तो अब ये देखिए मतलब क्लियर है। अगर देखा जाए तो ये क्या है, ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए का लेंथ बी पर, ये क्या है बी का लेंथ ए पे एंड बी का प्रोजेक्शन ए पे। तो ये एक आइडिया था जो हमने बता दिया कि हम प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे 11th के लिए, नीट के लिए, IIT के लिए। हैव अ गुड टाइम।